राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी पर हमें लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराना है अपने घर में, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो लड्डू गोपाल का जन्म अपने घर में कराना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी लड्डू गोपाल का जन्म जरूर कराएं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल का विग्रह है तो भी, नहीं है तो भी आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कराइए जन्म, लेकिन लड्डू गोपाल का जन्म आप अपने घर में ज़रूर कराएं फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम इस तरह की एक टोकरी ले लेंगे दोस्तों। तो देखिए, जब आप टोकरी लें तो देखिए थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल को इसमें रखकर पूरी तरह से ढकना है। तो हम पहले अंदर में एक सॉफ्ट सा कपड़ा डाल देंगे जो थोड़ा मुलायम हो, क्योंकि बच्चे का जन्म है तो बहुत कोमल होता है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सुंदर से अंदर में एक कपड़ा डाल देना है। फिर हम फूलों का आसन दे देंगे। यदि आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप थोड़े से ज़्यादा फूल ही डाल दीजिए। फूल डालकर ही आप लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको फूल सजा देने हैं। उसके बाद हम इस पर जितने फूल भी, जो भी फूल है हमारे पास, वो फूल हम अच्छे से सजा लेंगे फ्रेंड्स। फिर हम फूलों के ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। और देखिए दोस्तों, जब आप लड्डू गोपाल को इस पर रखें तो उनके अंग पर कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। जैसे हम चड्डी पहनाते हैं ना लड्डू गोपाल को, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल निर्वस्त्र होने चाहिए। पूरा वस्त्र आप हटा दीजिए, क्योंकि जन्म के समय बच्चे के तन पे कोई वस्त्र नहीं होता है। तो इस तरह से आप पूरा वस्त्र हटाकर लड्डू गोपाल को प्रेम से लिटा दीजिए बहुत ही अच्छे से, और फूलों से हम उन्हें पूरी तरह से ढक देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमें लड्डू गोपाल का जन्म करवाना है अपने घर में। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है उस घर में कभी भी वंश की कमी नहीं होती, उस घर के वंश का नाश नहीं होता, मतलब वंश हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म जरूर कराइए। उसके बाद हम किसी भी साफ स्वच्छ कपड़े से उस टोकरी को ढक देंगे और ढक कर छोड़ देंगे। बगल में हम एक खीरा, डंठल वाला खीरा होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। डंठल ना भी हो तो खीरा आप ज़रूर रखें। साइड में अगर टोकरी बड़ी है तो टोकरी के अंदर भी रख सकते हैं, टोकरी बड़ी नहीं है तो आप साइड में एक खीरा और 1 रुपए का सिक्का रख दीजिए। इसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, आज्ञा मांगिए, और 7 बजे के बाद इस तरह से करके आप 12 बजे तक छोड़ दीजिए। फिर हम 12 बजेगा, जब 12 बज जाए घड़ी में, उसके बाद रूम को थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर देंगे जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, और 12:01 पे हम लाइट जलाएंगे फ्रेंड्स। तो लाइट जलाने के बाद हम ताली बजाएंगे। इस बीच में आप चाहें तो भगवान का भोग प्रसाद ग्रहण कर ले, या फिर कहीं मंदिरों में आप दर्शन कर आ सकते हैं। इसके बाद हम ताली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे। इन सब चीज़ों को बजाते हुए और लड्डू गोपाल का जयकारा लगाते हुए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की बोलते हुए हम यह दुपट्टा चुंदरी जो भी हम रखते हैं उसे हम हटाएंगे। और उसके बाद फूलों को एक एक करके धीरे धीरे बहुत ही प्रेम पूर्वक फूलों को हटाएंगे। ऐसे नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ हटाएं, लड्डू गोपाल इधर से उधर हो जाए गिर जाए। बहुत ही सुंदर से प्रेम से धीरे धीरे हम सभी फूलों को हटाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल का विग्रह जो है उन्हें हम बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो जो भी फूल आपको ऊपर में दिखे उसे हटा लीजिए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेंगे, जैसे जन्म के बाद हाथों में लेते हैं उस तरह से हम बहुत सुंदर से सहलाते हुए उन्हें प्यार करेंगे हाथों में लेके, और बहुत ही अच्छे से उनको सहलाएंगे जैसे छोटे बच्चे को सहलाया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस तरह से हम लड्डू गोपाल को जन्म कराएंगे। फिर हम जो खीरा लिए है ना उसका नाल छेदन करेंगे, जैसे माँ का बच्चे से नाल अलग किया जाता है उस तरह से हम खीरे को सिक्के में घुसाते हुए क्लॉक वाइज घुमाकर और इसके डंठल को खीरे से अलग करेंगे। जैसे नाल छेदन किया जाता है वैसे ही नाल छेदेंगे। खीरे का कुछ तो रिश्ता होता है देवकी माँ से, इसलिए खीरे से जन्म कराया जाता है लड्डू गोपाल का। तो इस तरह से हम डंठल और खीरे को अलग कर देंगे। फिर इस खीरे का उपयोग हम पूजा के लिए करेंगे, और सिक्का हम कहीं दान कर देंगे दोस्तों। जब हम दान की सामग्री निकालेंगे तो खीरा हम दान कर देंगे। इस डंठल को हम पौधे में दबा देंगे, मतलब गमले में, ताकि वो खाद बन जाए, कहीं फेंकेंगे नहीं। इसके बाद हम पूजा आगे करेंगे। जन्म करवाने के बाद आप रात्रि की पूजा कीजिए, उन्हें स्नान कराइए, नए वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। तो इस तरह से हमें आगे की पूजा करनी है फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स।